चाची, आपको लगता है कि आपकी जो गोतनी थी उसके अंदर खराबी था, वो किसी दूसरा लड़का से फंसी थी, उसका चरित्र खराब था, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है नहीं, ना? सब कुछ हो नहीं। उसका चेहरा जो देखे ना तो डर हो गया। अब छत विछत किया हाँ हुआ था पूरा चेहरा। ये शकल विकृत हो जी गया। मारता था, बहुत मारता पीटता था। था हाँ बहुत। बहुत पीटता था, बहुत बराबर मिलता, समाज आता था तब भी पीटता था। अब हम लोग पड़ोसी में हैं, कभी उसका चेहरा नहीं देखे। आज तक नहीं देखा। कहते हैं कि शक इंसान का दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर किसी को शक हो जाए तो वो शक का कीड़ा उसके दिमाग से कभी नहीं निकलता। हम आपसे इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम आपसे इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक पति ने एक शक के बिना पर आज अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया है। और वो लड़की में कोई गलती नहीं थी, एकदम पवित्र, एकदम अच्छी लड़की, लेकिन उस मर्द के मन में शक का घेरा था कि उस लड़की का किसी दूसरे के साथ संबंध है, उसका किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। और इस शक के घेरे में आकर के उस पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से खत्म किया है। हम थंबनेल में आपको तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। आपको देखने के बाद आप सोचिएगा कि क्या वो पति इंसान था, राक्षस था, जानवर था, कौन था वो, आप खुद बताइएगा। देखने के बाद आपको बताना चाहेंगे कि पहले उसको बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, पीटते पीटते उसके पूरे मुंह को थुकुच दिया गया, उसके पूरे शरीर को पीटा गया और आखिरकार उसको इतनी बेरहमी से खत्म किया गया। बताना चाहेंगे कि उसके बड़े भाई उसके घर के जस्ट बगल में रहते थे, लेकिन उस रात घर के बगल में भगवान का प्रोग्राम चल रहा था, सारे लोग वहां गए हुए थे। माइक बहुत जोर से आवाज कर रहा था, जिसके कारण जब वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी घर में अकेले, जब उसके साथ प्रताड़ना हो रही थी, उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। आप कल्पना करके देखिए उस समय की, जब वो बेचारी लाचार महिला चिल्ला रही होगी, तड़प रही होगी कि कोई आए, कोई हमें बचा ले, और उसको उस वक्त बचाने वाला कोई नहीं था। इससे पहले इस तरह की घटना बहुत बार हो चुकी थी, बहुत बार पहले भी वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह का हैवानियत कर चुका था। जब समाज बैठता था एक साथ, जब समाज उसके पति को डांटने लगता था, वो महिला सामने आती थी और बोलती थी कि नहीं, हमारे पति का कोई गलती नहीं है, वो हमको कुछ नहीं करता है, वो हमको कभी नहीं प्रताड़ित करता है, कोई मारपीट नहीं होती, आप लोग इनको परेशान मत करिए। जब पुलिस आता था तो पुलिस के सामने भी वो ऐसे ही गिड़गिड़ाती थी, हमारे पति को छोड़ दीजिए, उनको लेकर के मत जाइए। वो जालिम पुलिस के सामने भी बोलता था कि हाँ, हम पीटेंगे, मेरी पत्नी है। पागल क्या था उसके दिमाग में, जो शक बैठ गया था कि मेरी पत्नी का किसी से नाजायज संबंध है, और इसी के कारण आखिरकार उस जानवर ने उस लाचार बेबस महिला को समाप्त कर दिया। अभी हम उसी के घर आए हुए हैं। आप सोचिए, उनके बड़े भाई उसके बारे में बताएंगे आपको। आप सोचिए कि उनके बड़े भाई उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं कि हाँ, मेरा ही भाई उस लड़की को खत्म किया। गांव समाज के सारे लोग उस व्यक्ति के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि हाँ, उसी निर्दयी भेड़िए ने उस बेचारी महिला को खत्म किया। आप सोच सकते हैं कि वो कैसा जानवर सा व्यक्ति होगा। चलिए आपको गाँव समाज के पास लेकर के चलते हैं। यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, उनसे सुनवाते हैं कि आखिर क्या थी घटना, क्यों हुई है घटना, क्यों खत्म किया गया उस लाचार अबला महिला को। आइए आपको लेकर के चलते हैं। बाबा, आपसे पूछना चाहेंगे कि उस लड़के का स्वभाव कैसा था? क्या वो अपनी पत्नी को बेतहाशा पीटता था? बहुत मारता था, बहुत मारता था। हाँ बहुत पीटता था, बराबर मिलता, समाज आता था तब भी पीटता था। अब जो समाज जो कहता था तुम लड़की को नहीं मारो, अच्छा लड़का का मारेंगे, तो लड़की बोलता नहीं, छोड़ दो, हमको नहीं मारा है, छोड़ दो, मेरा पति मतलब नहीं है, खराब आदमी, अच्छा है, नहीं मारा, छोड़ दीजिए। आप लोग ऐसा मत उसको अपना नहरा भी दे आया, तब भी अपना पति के पास चला आया, बाप माँ का छोड़ कर अपना पति लग चला आया। तब इतनी अच्छी, इतना खानदान का लड़की, इतनी अच्छी, हाँ इतना अच्छी, और उस अच्छी औरत को एक शक के दायरे में आके कि तुम किसी से, तुम्हारा संबंध, अच्छा उस लड़की का आपको लगता है किसी के साथ नहीं, किसी कोई मुंह भी नहीं देखा होगा उनका, शकल भी नहीं देखा होगा, अंगना के लोग नहीं देखा होगा, बाहर नहीं निकलती ना, बिल्कुल नहीं, गेट पे आज तक ना, बस एक रोज दो गाँव कभी निकलता, 2 महीना से आंगन से बाहर नहीं निकला है वो लड़का, वो लड़की के चौकीदारी में कि ये इसका किसी से हाँ गलत, लेकिन किसी से संबंध नहीं, कोई संबंध। आप लोग सब तो समाज के लोग हैं, कभी ना कभी आप लोग कुछ तो किसी के साथ नहीं, कभी नहीं, सिर्फ उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ था, उसका दिमाग ही टामा था, उसी का दिमाग घटिया था, जिसके कारण आज उसकी पत्नी को समाप्त कर दिया है वो। आप सोचिए, आप जब इस बात को सुन रहे हैं कि अगर किसी लड़की का शादी इस तरह के नीच व्यक्ति से हो जाए तो उस लड़की पे क्या बीतेगी। आप सोचिए, ये कितनी पवित्र महिला थी। जब ये गांव समाज वाले आकर के उसको डांटते थे, फटकारते थे, जब पंचायत उसको डांटता था, वो महिला सबके गोर पे, उसके पैर पे गिर जाती थी कि आप लोग ऐसा मत करिए। देखिए, यहाँ पे गांव समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद हैं। आइए देखिए, आपको उनसे बात करवाते हैं, उनसे सुनवाते हैं, ये आपको बताएंगे कि वो महिला कैसी थी। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार राय। श्रवण कुमार राय,
सर आपको क्या लगता है उस महिला के अंदर खामी थी, वो महिला गलत थी या फिर वो व्यक्ति घटिया था, उसके मन में पाप था, उसके मन में गंदा विचार था, जिसके आगे आकर के उसने अपनी पत्नी को समाप्त किया? महिला तो ठीक थी, अच्छी और अच्छी थी। आप सभी को ऐसा लगता हाँ, हम लोग पड़ोसी में हैं, कभी उसका चेहरा नहीं देखे, आज तक नहीं देखा? ना तो 14 वर्ष हो गए विवाह हाँ, के। कभी ना तो खेत में भी अगर जाती थी तो संग में उसका पति जाता था, हम्म, और पत्नी जो है घूंघट इतना रखती थी कि उसका कोई शक्ल नहीं देख आज तक सकता, चेहरा नहीं। देखे। और वैसे और महिला, हाँ जी, बार बार उसका पति जो उसको मारते थे, पीटते थे, पंचायत भी हुआ, उसके नैहर से भी आदमी आए थे, हम लोग पंचायत बैठाए, लेकिन पत्नी को बोलते थे कि तुम सपोर्ट करो हम लोग का, इसको हम सजा करेंगे। आप लोग बोलते हैं हाँ, कि इस आदमी के खिलाफ तुम लोग बोलो, हम इसको सजा देंगे। सजा दिलाएंगे, लेकिन वो बेचारी ये कहती थी कि कहाँ जाएं, 2 बच्चे हैं, उसको लेके कहाँ जाएं, नैहर में भी कितना दिन रखेगा, 6 महीना रखेगा, साल भर रखेगा, उसके बाद कौन देखेगा, रहना तो है हमको पति घर में। इसलिए वो हमेशा पति का साथ हाँ, पति का साथ देती थी। बार बार मारपीट होता था तो हम लोग समझा बुझा के उसको किसी तरह से समझा देते, तो रहता था, कुछ दिन सही रहता था। फिर उसके बाद वही हाँ, इससे पहले 15-20 रोज पहले से ये बहुत अच्छे से रह रहे थे। एकदम बढ़िया से दोनों पति। हाँ, अब पता नहीं अचानक उस रोज बगल में कीर्तन भजन हो रहे थे, हम लोग वहाँ थे, और अचानक रात में पता नहीं कब मारे, कैसे मारे, ये हम लोग तो नहीं देख पाए। आप लोगों ने शव को देखा था, उस महिला के शव हाँ, को? सुबह में देखे तो मतलब जैसे ही यहाँ हम लोग बोले कि महिला वाला कुछ चौकी के नीचे से निकाला है, तो एक बार देख लेते हैं कि कहीं जिंदा हो। तो हम लोग गए, गेट जैसे ही थोड़ा खोले, उसका चेहरा जो देखे ना तो डर हो गया। अब छत विछत किया हाँ, हुआ था पूरा चेहरा। ये शकल विकृत हो जी गया निकला था। हुआ था, पूरा शरीर पे चोट था, पेट फूला हुआ था, हाँ, चेहरे पे बहुत जगह बहुत जख्म के जगह, निशान हाँ। थे। ऐसा लग रहा हाँ, था देख पूरा करके कि बहुत प्रताड़ित किया हाँ, गया है। पूरा मुंह पे खून खून लगा हुआ था। चारों जगह लहू एकदम हाँ। बह रहा था चारों तरफ। और अच्छा सर, ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या सजा एक्सपेक्ट करेंगे? इसका कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए कि समाज में ऐसा कुरीति दूसरा ना करे, कभी ऐसा ना ऐसा हो नहीं। दोबारा। अगर प्रशासन कानून अगर ढीला कर दे तो दूसरा भी ये कदम उठाएगा, बोलेगा क्या होता है, मार दिए क्या होता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो, किसी को सजा नहीं होता है, वो तो घूम रहा है बाहर में, तो हमको क्या होगा, हमको क्या होगा? दूसरे भी कदम ऐसे उठाएंगे, गलत मैसेज जाएगा गलत पूरे में समाज पूरे में। समाज में। तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इससे पहले भी हम लोग, उसका पिताजी आवेदन दिया थाना में कि उसको थाना ले जाके पिटाई करे, उसको सजा दे ताकि उसका पत्नी सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे, लेकिन अभी मान के चलिए उसका 2 छोटा छोटा बच्चे हैं, बताइए, ये भी उसका भाई भी गरीब है, कैसे पालन पोषण करेगा? 3 बच्चा उसको है, 2 हो गए, 5 हो गए, 5 बच्चों का हाँ? पालन पोषण की जिम्मेदारी अब उनके बड़े भाई पे बड़े आ भाई गई। पे कैसे करेगा? आप सोचिए, 2 छोटे छोटे मासूम हैं, उनके पिता जेल में हैं, उनकी माँ समाप्त हो गई है, दादा दादी इतने बूढ़े हैं कि वो अपने से खाना नहीं खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे उनकी भाभी मौजूद हैं। देखिए, आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि ये 2 छोटे मासूम जो हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं। आप इन दोनों का चेहरा देखिए, जब आप इन दोनों का चेहरा देखिए और सोचिए कि ये दोनों की क्या उम्र है अभी। इनके सर से माता और पिता दोनों का साया उठ गया है। पिता जेल में है, माँ खत्म हो गई है। अब ये माँ इन बच्चों को पालेगी। आप देख सकते हैं उनकी बड़ी मम्मी है, उनके गोद पे ये छोटा सा मासूम बैठा हुआ है और ये छोटी सी लड़की बैठी हुई। इनके अपने 3 बेटे हैं, टोटल मिला के 5 बच्चे हो गए। दादी बहुत बूढ़ी हैं, उनका अपना ही शरीर काम नहीं करता। आप सोचिए कितनी परिस्थिति में आ गया है ये परिवार, और इन बच्चों का क्या होगा आगे, क्या भविष्य होगा इन लोगों का। इनके माता पिता का साया उठ गया। उठा क्यों है? बस उस व्यक्ति के मन में जो शक घेरा बनाया हुआ था, उस शक के घेरे में आके। कहते हैं ना कि शक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और अगर ये किसी के ऊपर एक बार आ जाए तो फिर ये जीवन में कभी नहीं जाता है। चाची, आपको लगता है कि आपकी जो गोतनी थी उसके अंदर खराबी था, वो किसी दूसरा लड़का से फंसी थी, उसका चरित्र खराब था? आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है नहीं, ना? सब कुछ हो इतना दिन विवाह के हो गए, आज तक आपने उनको कुछ गलत काम करते देखा? न कहियो न गलत देख। आपके देवर में ही कमी थी, उसी के माथा में कीड़ा भरा हुआ था, हाँ वही गलत सोचता था। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं, एक एक लोग सामने आकर के यही बयान दे रहे हैं कि वो जो महिला थी वो एक पतिव्रता स्त्री थी, वो बहुत अच्छी औरत थी, हमेशा अपने पति का साथ देती थी, खुद अपने ऊपर प्रताड़ना झेलने के बाद भी हमेशा अपने पति का ही साथ दिया उसने, और उस महिला को इतनी बेरहमी से खत्म किया गया है। हम लगाएंगे उनकी तस्वीर, आप जरूर देखिएगा उनकी तस्वीर, और आप विश्वास मानिए उनकी तस्वीर देखने लायक नहीं है। देखने के बाद आप अपने राय को जरूर बताइएगा कि इस तरह के व्यक्ति को कैसी सजा मिलनी चाहिए। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर कि आज जो महिलाओं के ऊपर इस तरह का प्रताड़ना हो रहा है, इस तरह की घटनाओं से जो महिला आए दिन गुजर रही है,
उन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं और ऐसे इंसान के बारे में आप क्या सोचते हैं जो महिला को कमजोर समझ के उसके ऊपर प्रताड़ना करता है, जुर्म करता है और आखिरकार उनको समाप्त कर देता है। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सारे सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अगली घटना में, अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अगर आपके आसपास इस तरह की कोई भी घटना हो रही है तो आपसे निवेदन करेंगे कि इस घटना को रोकने की कोशिश करिए। अपने राय विचार को आप कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे आपसे अगली घटना में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।